मिलादुन नबी, अरबी भाषा में मौलिदुन नबी का मतलब है हजरत मोहम्मद का जन्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह त्योहार 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। मिलादुन नबी संसार का सबसे बड़ा जश्न माना जाता है। हजरत साहब का जन्म 571 मक्का में हुआ था। उनकी वालिदा यानी माता का नाम अमीना बीबी और वालिद यानी पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनके जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। बचपन से ही उनके परवरिश चाचा अबू तालिब ने की थी। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनके बाद 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सनबत के नाम से जाना जाता है। जब हजरत मोहम्मद 25 वर्ष के हुए तो इनकी शादी खदीजा नामक विधवा के साथ हुई, जिनके बाद इनके एक बेटी हुई जिसका नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली था। बेटी की शादी करने के बाद वे इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। उन्होंने अपने पूरी जीवन काल में कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया, जिनके बाद हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी को हो गई, जिसके बाद इनको पार्थिव शरीर को मदीना में दफनाया गया था। 12 वफात या मिलादुन नबी के इस त्योहार का इतिहास काफी पुराना है। विभिन्न मुस्लिम समुदाय का इस पर्व को लेकर अपना अलग अलग तर्क है। सुन्नी समुदाय द्वारा इस दिन को शोक के रूप में भी मनाया जाता है, वही शिया समुदाय द्वारा इस दिन को जश्न के रूप में भी मनाते हैं। इसी तारीख को इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसी तारीख को इनका इंतकाल भी हुआ था। इस्लाम के रूप में उनके द्वारा विश्व को एक शानदार तोहफा दिया गया था, क्योंकि उनके द्वारा इस्लाम का संदेश देने से पहले अरब समाज में तमाम तरह की बुराइयां व्याप्त थी। लोगों द्वारा अपनी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था। जरा जरा सी बातों पर झगड़ा और तलवारों का इस्तेमाल करना आम बात थी। लेकिन रसूल के नबी मोहम्मद साहब ने इस्लाम के द्वारा लोगों को जीने का नया तरीका सिखाया। उनके जीवन में उनकी उपलब्धियां अनगिनत है। उनके अपने शिक्षाओं द्वारा उन्होंने अरबों के काबिलाई समूहों को एक सभ्य समाज में बदल दिया। इस्लाम के पूर्व समाज में इन बुराइयों के कारण लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। इस्लाम के आने के बाद अरब के बर्बर कबीलों में न सिर्फ सभ्यता का उदय हुआ बल्कि भाईचारे का भी विश्वास हुआ, और यह सब संभव सिर्फ इस्लाम और कुरान के संदेश के कारण हो पाया। यही समस्त कारण हर वर्ष इस्लामिक कैलेंडर की 12 रबीउल अव्वल को यह त्योहार इतने धूमधाम के साथ मनाया जाता है।